एक ऐसे सिख योद्धा जिन्हें खुद गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया, जिन्होंने खालसा बनते ही 1 साल के अंदर ही मुगलों का नरसंहार कर खालसा राज स्थापित किया, लेकिन मुगलों द्वारा उन्हें जल्द ही पकड़ लिया गया। इस दौरान 3 महीने तक उस शूरवीर सिख खालसा को प्रताड़ित किया जाता रहा। उन्हें रोज मारा जाता, उनकी पगड़ी को उतारकर उन्हें नंगा कर पूरे शहर में उनके अपने सिख भाइयों के कटे हुए सरों के साथ घुमाया जाता। लेकिन एक दिन उन्हें किले से बाहर लाया गया। अन्य कैदियों की तरह उस शूरवीर सिख खालसा को इस्लाम और मौत में से एक चुनने को कहा गया, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह के चुने हुए सिपाही ने मृत्यु को चुना। इसके बाद जो हुआ वो शरीर और आत्मा को कपाने वाला है। उस सिख खालसा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में डाल दिया गया और उसकी हत्या करने को कहा गया, लेकिन ऐसे में सिख खालसा ने मना कर दिया। इसके बाद उनके सामने ही उनके 4 साल के बेटे को चाकू से टुकड़े टुकड़े में काट डाला और उसका दिल निकालकर उसके पिता के मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया गया। लेकिन वो शूरवीर सिख खालसा स्थिर रहे, एक मूर्ति की तरह। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा माना। फिर कसाई वाले चाकू से उस शूरवीर सिख खालसा की दाईं आंख को निकाला गया। उसके बाद बाईं आंख को काटकर बाहर कर दिया गया। फिर उनके दाएं पैर को काटकर अलग कर दिया गया। उसके बाद उनके दोनों हाथों को काटकर उनके शरीर से अलग कर दिया गया। फिर उनके शरीर से मांस निकालने का काम शुरू किया गया। उसके बाद उन्हें टुकड़ों में काटा जाने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और अपना बलिदान दे दिया, पर इस्लाम नहीं अपनाया। वो शूरवीर सिख खालसा कोई और नहीं बल्कि सिख गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य बंदा सिंह बहादुर थे, जिनके कार्य और बलिदान को हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। आज हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुगल बादशाह फरूख सियर के राज में किस तरह उनकी हत्या की गई और सिखों का भयंकर कत्लेआम हुआ, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। पावरफुल जनरल ऑफ खालसा। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, जिनमें से अधिकतर के बारे में हमारे इतिहास में कुछ लिखा ही नहीं है। एक महान योद्धा और संत बंदा सिंह बहादुर उनमें से एक है, जिनकी कहानी में न सिर्फ सिख खालसा की वीरता बल्कि मुगलों की क्रूरता की भी दास्तां है। हमारे इतिहास में सिर्फ मुगलों के विषय में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन शूरवीरों के बारे में नहीं, जिनके बलिदान ने भारत की पावन मिट्टी को तृप्त कर दिया था। 27 अक्टूबर 1670 में जन्मे लक्ष्मण दास, जिन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम खालसा में शामिल होने के बाद मिला। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए। उन्हें माधो दास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा, जिसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर उनके शिष्य बन गए। गुरु गोबिंद सिंह ने उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा। J.S. गरेवाल अपनी किताब सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया, जिसमें कहा गया कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब के पटियाला में स्थित मुगलों की प्रांतीय राजधानी समाना पर नियंत्रण स्थापित कर इस्लामी जिहादियों में हड़कंप मचा दिया। कहते हैं जब बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े तो उसके कुछ दिन बाद ही जमशेद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोबिंद सिंह पर खोखरी से वार किया। गुरु गोबिंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं, घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोबिंद सिंह चाहते तो किसी और व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 7 अक्टूबर 1708 को 42 वर्ष की आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर ने अपना अभियान जारी रखा और वो खालसा प्रमुख बन गए। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलुज के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा।
मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि 3 से 4 महीनों के भीतर ही बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े, 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए थे। कुछ दिन बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 29,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद और उसके बेटे मोहम्मद आजम शाह को हराने के बाद बहादुर शाह ने दिल्ली पर राज किया। इसी बीच नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक ही सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला और उसे जीत लिया। अब समाना में हमला करने की वजह यह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने वाले और गुरु गोविंद सिंह के लड़ाकों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रह रहा था। मात्र 6 महीने के भीतर ही बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर भी हमला बोल दिया। बंदा बहादुर की फौज में करीबन 35,000 लोग थे। इसमें 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए 15,000 सैनिक मौजूद थे। कम संख्या में होते हुए भी वजीर की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा बहादुर ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोप खाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी उन्होंने 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने सिख भाई फतेह सिंह को दी थी। वही आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरता हुआ देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और इस तरह इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा सिंह बहादुर को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को भी बर्बाद किया। बंदा सिंह बहादुर के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जालंधर, राहोन, बटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लोहागढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के चलवाए और अपनी नई मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र मौजूद थे। बंदा सिंह बहादुर की इस जीत के बाद वर्ष 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह खुद बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुका और सीधे लोहागढ़ की तरफ कूच कर दिया। बहादुर शाह ने बहुत प्रयास किए लेकिन वो बंदा बहादुर को पकड़ नहीं पाए। लेकिन 1712 में बादशाह बहादुर शाह का अचानक निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहंदर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फर्रुख सियर को मुगल ताज मिला। सबसे पहले फर्रुख सियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। 1713 में एक युद्ध हुआ जिसमें बंदा बहादुर के मात्र 10,000 खालसा सिखों के सामने थे लाखों में मुगल। युद्ध के दौरान कम संख्या के कारण सभी को पकड़ लिया गया। उनके बहुत से साथियों को गुरदास नांगल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल कर दिया गया। जेपीएस यूबी रॉय ने अपनी किताब रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट अ स्टडी ऑफ सिखिज्म में लिखते हैं, एक अंग्रेज ने जो फरवरी 1716 में दिल्ली में था, वो लिखता है कि उसने दिल्ली में घुसने वाले जुलूस को देखा था जिसमें करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें 2-2 करके बिना काठी वाले ऊंटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे कर लोहे की जंजीर में बांधा गया था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर को लटका हुआ देखा था। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजरे में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे के सलाखों में बंधे हुए थे। उनके बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। 5 मार्च 1716 को उनका कत्लेआम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लो अपनी किताब फर्स्ट राज ऑफ द सिख्स, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर में लिखते हैं,
कि हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार सिख कैदियों का नरसंहार किया गया। 9 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास मेहरौली में बहादुर शाह की कब्र में लाया गया। वहां उनको सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। हरीश ढिल्लो आगे लिखते हैं, कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े किए गए। बंदा सिंह बहादुर बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में जबरदस्ती ठूसा गया। इसके बाद जल्लाद ने उनके शरीर के भी टुकड़े किए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक वार से उनके सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब की क्रूरता सबने सुनी है, लेकिन बाकी मुगलों के अत्याचार उससे कम नहीं थे। उल्टा हर एक इस्लामी शासक ने क्रूरता की पिछली सारी हदें पार की थी। लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ मुगलों के विषय में पढ़ाया जाता है, जिसे अब बदलना होगा और हर उस शूरवीर राजा की कहानी को आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना होगा जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के उन गौरवशाली राजाओं को याद करे और उनसे धर्म रक्षा की प्रेरणा ले। जाते जाते बंदा सिंह बहादुर के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता बंदी बीर पढ़ना चाहूंगा। पंच नदीर तीरे वेणी पकाई शीरे, देखीते देखीते गुरूर मंत्रे, जाग्या उठीचे सिख निर्मम निर्भीक। बाबा बंदा सिंह बहादुर हमेशा अमर रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बाबा बंदा सिंह बहादुर हमेशा अमर रहे अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।